गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट 35। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास आपकी 8th है और ये वर्कशीट है 19 फरवरी की। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने कौन सा मूवमेंट पढ़ा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गांधी जी ने जो कानून था, कानून बनाने का नमक तोड़ा था। ठीक है, तो दांडी यात्रा की थी। अब हम चलते हैं क्विट इंडिया एंड लेटर। अब होता क्या है, पिछली बार हमने पढ़ा था कि 1939 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो गांधी जी हैं और बाकी नेशनल लीडर हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम आपका जो हिटलर है उसके खिलाफ साथ तो दे देंगे, लेकिन अगर आप भारत को आज़ाद कर दोगे तो। लेकिन ब्रिटिशर्स ये डिमांड जो है वो नहीं मानते हैं। तो फिर अब आगे क्या होता है? महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही उन्होंने एक नया आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जिसमें उन्होंने नारा दिया था डू और डाई। क्या? या तो करो या फिर मरो। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई आप खून खराबा करो। वो चाहते थे कि जितनी भी आप में कैपेसिटी है अपने एफर्ट के साथ ब्रिटिशर्स से फाइट करो, बट नॉन वॉयलेंटली, बिना कोई मार काट किए। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस। गांधी जी और जो बाकी लीडर्स थे उनको एक बार जेल में भी डाल दिया गया था, बट देयर मूवमेंट स्प्रेड। लेकिन जो उनका जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हो गया था। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स, जो किसान थे उनको, मतलब इसने बहुत अट्रैक्ट किया। जो यूथ था उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो छोड़ दी। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ अ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब कम्युनिकेशन यानी कि जैसे टेलीफोन्स वगैरह हैं जिनसे मैसेज भेजा जा सकता है। तो अब आप कहोगे कि कम्युनिकेशन को अटैक करने का क्या रीज़न है? अभी देखो क्या करते हैं, जैसे कि अपना किसान आंदोलन ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोनीपत के एरिया में क्या किया गया, नेट बंद कर दिया गया। क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा? तो सेम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। ठीक है, तो सेम जो हमारे लीडर्स थे, नेता थे, उनके लिए भी क्या किया गया, जो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट के आपस में कम्युनिकेट करने के रास्ते थे उन पे अटैक कर दिया, ताकि ये जो फोर्स है वहाँ पर भेज ना सके। इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी कि कहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज सीवियर। जो ब्रिटिश का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही, मतलब एकदम बहुत ही बुरा था। लाइक बहुत ही अत्याचारी तरीके से इन्होंने हैंडल किया था लोगों को। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये लोग जो हैं इस तरीके से यहाँ पे लेटे हुए हैं, मरे पड़े हैं। ठीक है, then the British response was severe repression, thousands of people arrested and killed in the police firing in many areas. The rebellion however ultimately brought the Raj to its knee. लेकिन उन जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगने लगा था कि अब हमारा और ज़रा समय तक राज नहीं चल पाएगा। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब क्या होता है, अब बात यहाँ पर आ चुकी थी कि भाई देश का शासन किस तरीके से चलने वाला है ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। इन 1940s मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग ए इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। अब यहाँ पे 1940 में मुस्लिम्स ने अपना अलग एक जो राज्य है, एक देश है, वो स्थापित करने के लिए बोल दिया। नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री से मिलके जो बनेगा, क्योंकि उनको डर था कि भाई हम तो माइनॉरिटी में हैं, हमारी तो जो मतलब हम लोग हैं वो कम हैं, तो जो बाकी कास्ट हैं, बाकी हिंदूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो लोग ही राज करेंगे, हम तो ऐसे ही दबके रह जाएंगे। तो इनको ये डर था। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। द कांग्रेस रिजेक्शन। अब कांग्रेस ने जो एक जॉइंट सरकार बननी थी कांग्रेस और लीग की, उसके यूनाइटेड प्रोविंस में, उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। तो और ज़्यादा उनको ये चीज़ गुस्सा दिलाने वाली थी। अब होता क्या है कि जब वो इलेक्शन होता है प्रोविंसेस में 1946 में, तो उस टाइम कांग्रेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, और जो लीग होती है उसकी जो सीट रिजर्व होती है उस पे भी कांग्रेस उन सीटों पे सिर्फ अच्छा रिजर्व करती है। तो उनको लगा कि भाई हम अपना अलग ही बनाते हैं जब हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो फिर से मतलब जो ये डिमांड थी और ज़रा बढ़ती गई। अब होता क्या है कि अभी तक तो सोल्यूशन हो नहीं रहा था। यहाँ पे देखो 1946 में इलेक्शन कि भाई किस तरीके से भारत का शासन चलने वाला है। इन 1947 ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर कमीशन भेजा
ये डिस्कस करने के लिए भाई एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट कि भाई सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डिसाइड हो फ्री इंडिया का, कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम्स का ये पंगा भी सॉल्व हो और किस तरीके से शासन आगे चलेगा। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कंस्टिट्यूट इटसेल्फ ए लूज फेडरेशन। कहा कि इंडिया यूनाइटेड रहे लेकिन एक लूज फेडरेशन के साथ, ठीक है। कुछ ऑटोनॉमी जो है मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया को दे दी जाए, बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ प्रपोजल। लेकिन दोनों में से ही मुस्लिम जो लीग थी और कांग्रेस थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब और ज़्यादा इनका आंदोलन बढ़ता चला गया। लीग अनाउंस्ड इन 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे और मारकाट छिड़ गई। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन द कैलकाटा lasting several days and resulting in the death of the thousands of the people. By March 1947 violence spread different part of northern India. इतना ज़्यादा वायलेंस हो गई थी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंच गई थी। मैनी 100,000 पीपल जो थे, वुमेन जो थे, उन लोग मतलब बहुत ही अत्याचार हुआ था इस टाइम में। आप लोगों ने पार्टीशन की मूवी भी देखी गई होगी। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम, टर्न asunder from their homeland. They were reduced to being refugee in the alien land. तो छोड़ छोड़ के लोग भाग गए थे। So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. मतलब जो हमें आज़ादी मिली वो ऐसे पूरी खुशी वाली नहीं मिली, उसके साथ हमें एक पेन था कि हमारे देश का बंटवारा हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1947 तक। तब आगे देखते हैं कि होगा क्या नेक्स्ट वर्कशीट में। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड, किस तरीके से फैला। इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमिडिएटली, ही टोल्ड द पीपल, ही सेड। ही कौन? गांधी जी टोल्ड टू द पीपल, ही सेड डू और डाई इन योर एफर्ट, या तो करो या फिर मरो। तो फाइंड ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, इसके लिए गांधी जी जेल भी गए। और जो पीजेंट्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो यूथ था उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, ठीक है ना। वाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम। तो इन पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, जो आपको अच्छे लगें लिख लेना। एक तो उनको डर था कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो नंबर्स में थोड़े थे। अब रिजेक्शन था, लीग की डिज़ायर थी कि वो जॉइंट गवर्नमेंट बनाए, कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाए 1937 में, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, इससे उनको गुस्सा आ गया था। 1946 में जो उनकी रिजर्व सीट थी उन पे उनके जो अच्छे रिजल्ट मिले, इससे वो खुश थे और उनको लग रहा था कि हम अपने अलग राज्य में अच्छी तरीके से राज कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस थे डिमांड करने के सेपरेट स्टेट का। वाई वॉज द कैबिनेट मिशन फॉर्म्ड, व्हाट वर द प्रपोजल फॉर ऑफ इट। इन मार्च 1947 ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबर मिशन भेजा दिल्ली में, क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि भाई किस तरीके से इंडिया, फ्री इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रहने वाला है, कौन कौन राज करने वाला है। इस मिशन ने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया एक यूनाइटेड रहे लेकिन फेडरेशंस के साथ, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम रिजेक्टेड इट, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया। कांग्रेस वॉज अगेंस्ट द डिसेंट्रलाइजेशन, कांग्रेस जो थी डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ थी। द आइडिया वाज टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो आइडिया था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को लेकर आने का। द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव्ड द प्लान, पहले तो अप्रूव किया, बट व्हेन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू इट्स मेजोरिटी, लेकिन जब कांग्रेस ने ये कहा कि भाई अपनी मेजोरिटी के थ्रू इस प्लान को वो चेंज कर सकती है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रिजेक्टेड द प्लान, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ओके तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।